की किताबों में ये मसला कहाँ मिलता है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो पसमानदा बिरादरी का जो मूवमेंट है, ये भी अजीब व गरीब लोग हैं। मुझे आज तक इसलिए समझ में नहीं आया कि इन लोगों का मसला मुआशरती है, यानी एक सोशल मसला है, लेकिन उसको वो मजहबी मसला बनाकर चलते हैं। और सारे के सारे वो लोग हैं कि जिनको मजहब की अलिफ नहीं पता है, उसको उनको न बा पता याक तो भूल जाइए। हूं कि बर्रे सगीर में, इंडिया पाकिस्तान में जो जात पात का निजाम और जो प्रॉब्लम आई है, ये दरअसल हिंदुओं से आई है। यानी हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ एक अरसे से 1000 1100 1200 साल से साथ में रहते आ रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें उन्होंने हमसे सीखी और कुछ हमने उनसे सीखी। उनकी भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी बात नहीं होगी। यानी जब मुआशरे एक साथ परवान चढ़ते हैं तो। जी, मैं फैयाज अहमद फैजी, मैं इस वक्त ऑनलाइन हूँ, लाइव हूँ। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे अभी किसी साहब हैं, यासिर नदीम अल-वाजिदी नाम है। अभी 4 में से उनका नाम कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो है संजय दीक्षित साहब जो जयपुर डायलॉग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने लगातार पसमानदा विमर्श को मौका दिया है और उसकी बातें सामने ले आ रही हैं। तो उसके काउंटर के तौर पे मुझे बताया गया है कि शायद विदेश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कोई अशराफ आलिम है, यासिर नदीम अल-वाजिदी। तो इन्होंने उसमें अपने एक वीडियो के द्वारा उन्होंने इसका जवाब दिया है। तो मुझे ज़रूरी जान पड़ा, मैं थोड़ा इधर व्यस्त था 2-3 दिन, और मुझ तक वह वीडियो पहुंची है। और मैं चाहता हूं कि मैं एक एक करके, जो उन्होंने उसमें बहुत सी झूठी बात किया है, तो मैं चाहता हूं कि करके मैं उसका जवाब दूं। अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो एक बार मुझे सूचित करें कि मुझे आप लोगों को हमारी आवाज़ मिल रही है। जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, जो लोग भी देख रहे हैं? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले उन्होंने संजय दीक्षित साहब जो लगातार पसमानदा आंदोलन को मौका दे रहे हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने संजय दीक्षित का नाम जो बहुत ही एक जो उर्दू भाषा वो बोल रहे थे, उर्दू भाषा में एक जो सम्मान के साथ जो बातचीत की जाती है, किसी का नाम लिया जाता है, उसके विपरीत उन्होंने संजय जी का उसमें नाम लिया है। तो मैं इस पर एक बात करना चाहता हूँ कि संजय दीक्षित का उन्होंने, चूंकि वो लगातार पसमानदा आंदोलन को मौका दे रहे हैं, तो अशराफ वर्ग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि पसमानदा विमर्श की आवाज निकल के बाहर आए, कोई उसको जाने। चूंकि अशराफ वर्ग ने पसमानदा को गुलाम बना के रखा हुआ है, तो वो नहीं चाहते कि उसकी विमर्श की कोई बात कहे। ये दिन भर हिंदू कास्टिज्म में पैर ये उसमें डालते रहते हैं, जय भीम का नारा लगाते रहते हैं, या फिर ये जो है ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हिंदू नीच जाति जो है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। लेकिन जैसे इनके अंदर इस्लाम और मुसलमानों के अंदर जो जात बिरादरी है, कास्टिज्म, इस पे अगर कोई बात करता है तो वो इसको पसंद नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है। तो इस पे उन्होंने ये यासिर नदीम अल-वाजिदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका नाम कौन सा है, बस ये चारों मैं उनका नाम ले लेता हूँ। उन्होंने इस वजह से संजय दीक्षित के लिए इस तरह की बात कही, जबकि मैं पसमानदा आंदोलन की ओर से इस देश के 13 से 15 करोड़ की जो संख्या है पसमानदा की, जो कुल मुस्लिम जनसंख्या का 90% है, उसकी ओर से संजय दीक्षित का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनके साहसिक कदम के लिए कि वो लगातार पसमानदा मुद्दों को, पसमानदा आंदोलन को जगह दे रहे हैं, उस पर बात करा रहे हैं। और कुफू पे उन्होंने बात कराया, अशराफ पर्सनल लॉ और पसमानदा लॉ पे उन्होंने बात कराया। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं उनके साहसिक कदम के लिए। साहसिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही कोई भी आदमी पसमानदा की बात करता है, अशराफ उसके पीछे लग जाता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि उन्होंने फिर अपने आगे वीडियो में वो कहा उन्होंने कि मुसलमानों में जातिवाद हिंदुओं से आई है, यह मुसलमानों ने हिंदुओं से सीखा है। ये एक बड़ा झूठ उन्होंने बोला। आप देखेंगे कि जो इस्लाम का पहला खलीफा है, उसका निर्धारण एथनिसिटी के आधार पे होता है, नस्ल और वंश के आधार पे होता है। उसी को आप जाति के लीजिए कि कुरैश जो कबीले में होगा वही जो है खलीफा बन सकता है। इस हदीस पे हम आगे चर्चा करेंगे, इस पे भी उन्होंने चर्चा किया है। और जितनी भी इस्लामिक फिक्र की किताबें आपको मिलेंगी जिसमें कुफू के नाम पे, खलीफा के निर्धारण के नाम पे वंश, नस्ल और जाति का वर्णन है, वो सब इंडिया से बाहर लिखी गई हैं। चाहे वो हिदाया हो, चाहे वो कुदूरी हो,
या और भी जितने इस्लामिक फिक्र, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की किताबें हैं, सब बाहर, जिसका ना ब्राह्मणों से कोई लेना देना है, ना वहाँ कोई ब्राह्मण बैठ के डिक्टेट कर रहा था, ना कोई वहाँ हिंदू बैठा हुआ था। ये सब अरब कंट्रीज में, ईरान में, मिडिल ईस्ट में ये सब लिखी गई हैं जहाँ इस तरह की साफ चीजें हैं। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं था कोई ब्राह्मण मनुस्मृति लेके बैठा और उसको बोल रहा है वो इस्लामिक फिक्र में इसको जोड़ते जाते। एक बहुत बड़ा झूठ ये यासिर नदीम अल-वाजिदी जी ने कहा है कि चूंकि मुसलमान बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, एक तो एक उनका मिस इंटरप्रिटेशन है, मुसलमान में सारे मुसलमान बाहर से नहीं आए हैं, और इसको आखिरी में अपने वीडियो में कहते भी हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना सवाल भी इसमें पूछ सकते हैं पूरी बात खत्म होने पे। तो जो यहाँ का इंडिजिनस मुस्लिम था वो कहते हैं कि हिंदुओं के साथ रहते हुए हमने कास्टिज्म सीख लिया। ये बिल्कुल झूठ बात है। ये इंडिया में जब अशराफ आया था तो ये अपना इस्लामिक टाइप का कास्टिज्म, नस्लवाद, रेसिज्म ये लेके आया था, और पूरा इतिहास इसके बात है। आप कहीं भी इसको पढ़ लिख सकते हैं, सारी किताबें इस्लामिक फिक्र की आपको आसानी से दिख सकती। एक बड़ा झूठ यूट्यूब चैनल पे खुलेआम इस व्यक्ति ने कहा है जिसकी पसमानदा आंदोलन भत्सना करता है। दूसरी चीज इन्होंने कहा, पसमानदा आंदोलन के लोगों को इन्होंने कहा बड़ा आड़े हाथ लिया, इन्होंने बहुत नाराज भी लग रहे थे। कह रहे थे पसमानदा आंदोलन के लोगों को मजहब का अलिफ नहीं पता है, बा नहीं पता है, या तो भूल ही जाइए। अब मैं बताऊं कि उर्दू में या अरबी में अलिफ बा पहला दूसरा लेटर होता है, या जो है आखिरी लेटर होता है। तो ये कहना चाह रहे थे। कितना मतलब डिक्टेटर टाइप का ये स्टेटमेंट है, डिक्टेट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी 8-10 पसमानदा आंदोलन के साथियों से उनकी भेंट हुई हो जिससे उन्होंने बात किया हो इस्लाम पे। आपको ये कैसे पता कि पसमानदा आंदोलन से जुड़े लोगों को इस्लाम का ज्ञान नहीं, अल्लिफ बा पता। इतना कॉन्फिडेंट होकर झूठ बोलना ये अशराफ को ही शोभा देता है, इसमें वो माहिर होते हैं। और इनके यहाँ इल्मे कलाम पढ़ाया भी जाता है जिसमें मंतिक, फलसफा और तकैया पढ़ाया जाता है। झूठ को सच, सच को झूठ, जलेबी कैसे छानना है। जब ये फंसते हैं तो जलेबी छानना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने, मैं उस पर सख्त अपना विरोध प्रकट करता हूं कि वो बिना सोचे समझे, मिले जुले और किसी को भी, किसी एक वर्ग विशेष को जाहिल कह देना कि उसको मजहब नहीं पता है, यही साहब इस्लाम जानते हैं, हम लोग तो जाहिल हैं। दूसरा ये फिर आगे कुफू की बात ले आते हैं। कुफू पे संजय दीक्षित जी ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कुफू के इस्लाम का जो सिद्धांत है उस पे, जिसमें सारी जात पात और नस्लवाद, उसमें नस्लवाद का सिद्धांत है, उस पे उन्होंने चर्चा कराई। तो उस पे ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि ये समाजी मसला है, ये पसमानदा आंदोलन कहते हैं कि सामाजिक मसला है, सामाजिक आंदोलन में अंदाज में सुलझाना चाहिए। तो सामाजिक मसला, आप मुसलमानों की कोई भी समस्या को मजहब से अलग नहीं कर सकते हैं। ये क्या नाम है इनका, हाँ, वाजिदी जी बहुत ढंग से जानते हैं। ये हर जगह कहते हैं, खुलेआम कहते हैं। बैकग्राउंड से वो क्या लग रहे थे, वो सिया थे कि सुन्नी थे कि देवबंदी थे, बरेलवी थे, मुझे नहीं पता है। वो उनके पूरे चरित्र से लग रहा था कि वो अशराफ हैं। तो उन्होंने खुलेआम कहा कि ये सामाजिक मसला है। देखिए, ये खुलेआम इस बात को कहते हैं कि खाना पीना यानी पेशाब पैखाना करना भी जो है धर्म है, इस्लाम है, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है। तो इतने बड़े समस्या को जिससे पसमानदा दो चार है, जो अशराफ की एट्रोसिटी है, उसको ये कह रहे हैं कि सामाजिक मसला है, इसको सामाजिक अंदाज में सुलझाना चाहिए। मशवरा ये दे रहे हैं, भाई अगर सामाजिक मसला आपको लगता है कि नहीं, एक 90% आबादी मुसलमानों की सफर कर रही है, पीड़ित है, तो आप आगे बढ़ के करो। और ये सामाजिक मसला पैदा कैसे हुआ, धर्म और मजहब का इसमें क्या रोल है, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ एक टैगलाइन मारा और निकलते बने। अब ये आगे कहते हैं कि कुफू एक सोशल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है। सिर्फ, और कुफू के लिए कहते हैं कि ये सिर्फ जात पात की बात नहीं करता, और भी शादी ब्याह में जो है कंपेटेबिलिटी का एक शब्द अंग्रेजी का वो बार बार प्रयोग करते हैं। पता नहीं उसके लिए उर्दू क्यों नहीं बोल पा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या हिंदी क्यों नहीं बोल पा रहे थे। और पूरे अपने वीडियो में जगह जगह कुफू के नाम पे जातिवाद को वो प्रमोट कर रहे हैं एक छुपे हुए अंदाज में। अब इस पे हम बात करते हैं कि कुफू एक सोशल इशू है। इतना बड़ा झूठ ये आदमी बोल रहा है एक यूट्यूब के चैनल पे। अगर जब ये सोशल इशू है तो ये इस्लामिक फिक्र की किताब में क्या कर रहा है? किताबुन निकाह उठाइए, कोई भी इस्लामिक फिक्र या जुरिस्प्रूडेंस की किताब, इस्लामिक विधि की किताब में देखे जहाँ कुफू लिखा है किससे किसकी शादी होगी, वहां एकदम साफ वंश का, जाति का विभेद है। साफ लिखा है कि चमार की शादी, जो चमड़े का काम करता है, उसकी शादी किसी आलिम से नहीं हो सकती है।
और उसी चीज को इंडियन अशराफ उलमा ने भी फॉलो किया है। तमाम फतवे की किताबें आपको मिल जाएगी, चाहे देवबंद की हो, नदवा की हो, शिया हो, सुन्नी हो, हर जगह आपको कुफू का सिद्धांत इस्लामिक आस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसको ये झूठ बोल रहे हैं कि ये सोशल इशू है, रिलीजियस इशू नहीं है। अगर रिलीजियस इशू नहीं होता तो मजहबी किताबों में, धार्मिक किताबों में इसको क्यों लिखा गया है। आगे फिर वो कहते हैं, एक और बड़ा झूठ उनका हम देख लें, वो कहते हैं कि जो है यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों में शादी ब्याह में जाति नहीं देखी जाती है, यहाँ तालीम देखकर शादी किया जाता है। अब वो कहते हैं कि चूंकि यूरोप अमेरिका में आने के बाद, आप वीडियो देखिएगा, बहुत मशहूर है, फेसबुक पे लिखा है और हम उसका लिंक भी दे देंगे कमेंट में। वो एक बड़ा झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं कि हिंदुओं से मुसलमानों के अंदर बिरादरीवाद, जातिवाद आया है, लेकिन जब ये यूरोप अमेरिका गए हैं तो वहाँ चूंकि अंग्रेज रहते हैं, गोरे रहते हैं, तो वहाँ इन्होंने, चूंकि उनके यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है, ये भी एक झूठ है, रेसिज्म खुलेआम है यूरोप के अंदर। वो कहते हैं कि वहाँ अंग्रेजों में, गोरों में ये सब चीज नहीं है, तो हमारे अंदर वो चीज नहीं आई। मतलब वो कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि जब वो हिंदुओं से या भारत से ये दूर जाते हैं तो ये बुराई जो हिंदुओं से उन्होंने सीखा था वो खत्म हो गई, जबकि ये खुद बुराई के वाहक हैं ये। तो आप यूरोप अमेरिका में ये कहते हैं कि तालीम देख के शादी होती है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि यूरोप में बसा भारतीय महाद्वीप का, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, शादी ब्याह इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में आके करते हैं, अपनी जात बिरादरी में करते हैं, खुलेआम अमेरिका में भी, यूरोप में भी जात देख के शादी होती है, मैरिज ब्यूरो के आप वहां पे वो दे दीजिए। ये भी एक बड़ा झूठ, और कितना मतलब दृढ़ता के साथ झूठ बोला जा रहा है, और अब तक उसका किसी ने कोई काउंटर नहीं किया। मैं पसमानदा आंदोलन की तरफ से इस बात को काउंटर कर रहा हूं कि ये भी एक झूठ उन्होंने बोला। अब आइए वो हदीस पे, फिर वो अइम्मतुल मिनल कुरैश हदीस की बात करते हैं और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इस हदीस को दो तरह से मुहद्दिसीन ने समझा। एक तो भविष्य बताने वाली, जैसे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने भविष्य बताया कि आने वाले खलीफा जो है कुरैश से होंगे, इसलिए सारे खलीफा कुरैश से होते हैं। अगर ये बात सही होती, मैं इस पे काउंटर कर लूं, तो आप देखेंगे तुर्की जो है, तुर्क जो आप देखेंगे कि इसलिए तुर्की को अरब कंट्रीज के लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो कुरैश तो छोड़ दीजिए, वो अरब भी दूर दूर तक नहीं है। इसलिए तुर्की की जो उस्मानी खिलाफत थी वो बहुत दिनों तक सुल्तान कहे जाते थे और उन्हें खलीफा नहीं माना जाता था। मेरा एक आर्टिकल है इस्लामिक समता सच के आईने में, मैंने इस हदीस पे उसमें बहस किया है। दूसरा, एक अशराफ का एक चरित्र है अशराफ उलमा का, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी आरोप लगाते हैं, बहुतान बांध देते हैं। अब आगे वो अपने वीडियो में क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं कि इसकी दूसरा एक्सप्लेनेशन इस हदीस का ये है कि लीडरशिप की क्वालिटी उस जमाने में सिर्फ कुरैश वर्ग में थी, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया कि अगर किसी को खलीफा बनना है तो उसके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए जो कुरैश में थी। देखिए, ये भी एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बोहतान है, एक आरोप है और घटिया आरोप है। हम पसमानदा आंदोलन की ओर से इसकी हम मजम्मत करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं कि वो हमारे पैगंबर पे इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाते हैं कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया। अल्लाह के रसूल ने कभी खिलाफत के लिए कोई स्टैंडर्ड तय नहीं किया है। ये झूठा बोल रहा है, ये हमारे नबी की तौहीन कर रहा है, इसके ऊपर गुस्ताखे रसूल का चार्ज लगना चाहिए। कहता है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया। अब आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जमाने में बहुत से वैस खजरज कबीले के, जिसको अंसारी कहा गया, कुरैश के अतिरिक्त और भी कबीलों के बहुत से लोगों को सरदारी दिया, फौज का कमांडर बनाया। जो लीडरशिप की ये बात कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी की बात, तो अल्लाह के रसूल ने लीडरशिप की क्वालिटी बिलाल के अंदर भी देखी, ओसामा बिन जैद के अंदर देखी कि बड़े बड़े सहाबी के अंदर रहते हुए भी उन्होंने जैद बिन ओसामा को जो है अपना वो कमांडर बना के भेजा। तो लीडरशिप का काम अल्लाह के रसूल ने और अन्य कबीलों से, अन्य ट्राइब से भी लिया है। ये आदमी झूठ बोल रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीधा सीधा बोहतान आरोप लगा रहा है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, चारों ओर से इस पे गुस्ताखे रसूल का चार्ज लगना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ये इल्जाम, घटिया किस्म का इल्जाम लगा रहा है। अब आइए, और इस तरह ये अशराफ चरित्र, ये कोई ऐसा आलिम अकेला नहीं है। अशराफ का चरित्र, अशराफ उलमा ने तमाम ऐसे फतवे दिए हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वो बात नहीं कहा। उनके मुफ्ती शफी उस्मानी, अशरफ अली थानवी, अहमद रजा खान, बड़े बड़े नाम हैं जिनके आप मलफूजात किताबों में देख सकते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से वो बातें कहलवाई, वो उनके नाम पे हदीस प्रचारित किया जो कभी अल्लाह के रसूल ने कहा भी नहीं है। उस तरह की हदीसें इन लोगों ने
प्रचारित भी किया है। तो ये एक कैरेक्टर रहा है, एक चरित्र रहा है, ये बात शुरू से आ रही है। ये बात सिर्फ जो है क्या नाम है इनका, यासिर नदीम अल-वाजिदी जी का नहीं है, ये एक परंपरा है जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर में उन्होंने व्याख्या किया है और बताया है कि किस तरह से अशराफ विदेशी होता है और बाहर से आया, यहाँ से आया, उसको गवर्नमेंट ने ये दिया वो दिया। उन्होंने अपना कुल मिला के अशराफवाद को ही वो अपने वीडियो के आखिरी में बढ़ावा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अशराफ ने अपने शजरे को महफूज रखा है, यानी सुरक्षित रखा है और बाकी का शजरा खत्म हो गया। मतलब वो एक जातिगत बड़प्पन जो है वो सजरे के माध्यम से, जबकि मौलाना हबीबुर रहमान साहब आजमी ने इन साहब कफात की शरई हैसियत में सारे सजरों की पोल खोल के रख दिया है। आपको किताब पढ़ने वाली है, पसमानदा डेमोक्रेसी हफ्ते की किताब में भी उसको हम किसी दिन लेके आएंगे। तो उन्होंने आखिर में भी वही बात किया है और आखिर में फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि ये जो है सोशल इश्यू है, रिलीजियस इश्यू नहीं है। पूरा रिलीजन का बयान करते हैं, धर्म का बयान करते हैं और कहते हैं कि जो है ये सोशल इश्यू है, रिलीजियस इश्यू नहीं है। अगर सोशल इश्यू भी है तो आप इस पे बात क्यों नहीं करना चाहते? पसमानदा मुद्दे पे मुसलमानों के अंदर जो जातिवाद है, सारी संस्थाएं मुसलमानों में शेख सैयद उस पे होता है, पसमानदा को किसी भागीदारी नहीं है, इस पे इन्होंने बात की। तो मुझे जरूरी जान पड़ा कि मैं इनका काउंटर करूं। उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन पसमानदा आंदोलन उससे जुड़े लोगों को उन्होंने जाहिल तक कहा और जाहिल तबका कहा। संजय जी जो लगातार मौका दे रहे हैं, संजय दीक्षित जी, उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो हमारा विरोध है इस पे, मैं इस पे विरोध करता हूं। अगर मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं, अगर किसी को कोई सवाल है तो वो सवाल कह सकता है। और मैंने उनके फेसबुक पे जहाँ वो ट्विटर पे क्या कहते हैं वो यूट्यूब पे जहाँ पे वो वीडियो मैंने उनको खुले डिबेट किया है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ओपन डिस्कशन कीजिए मेरे साथ, मैं इनको दिखा दूंगा कि जो कितना झूठ बोल रहे हैं। इस पे मेरा ओपन डिस्कशन के लिए मैंने उनको चैलेंज भी किया है। तो देखते हैं वो चैलेंज कबूल करते कि नहीं। अक्सर इस तरह के चैलेंज कबूल नहीं करते, ये भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। अगर कोई सवाल कोई पूछना चाहता है तो कर सकता है। जी मैं क्वेश्चन देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आरिफ मंसूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रशंसा के सबसे जरूर हमारा हौसला बढ़ेगा। सादिक अनवर जी वालेकुम अस्सलाम। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं मैं उनका धन्यवाद। खुली डिबेट के लिए दावत दीजिए, मैंने उनको कहा है, वो वहाँ पे मैंने मैसेज भी किया है। मैं समझता हूँ कि अब कोई सवाल नहीं है। अगर किसी दर्शकों में मैं फिर एक बार कहता हूँ, अगर कोई इस टॉपिक पे कोई पूछना चाहता है, कुफू पे या इस्लामिक कास्टिज्म पे, मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है इस्लामिक समता सच के आईने में, वहाँ पे आप पसमानदा डेमोक्रेसी पे आप उसको देख सकते हैं। और पसमानदा डेमोक्रेसी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप विजिट करके इस मुद्दे पे बहुत सी चीजें आपको समझी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। जी मैं समझता हूँ कि जो है मैं बात पूरी कर चुका हूँ और मैं इसी के साथ मैं इस लाइव को समाप्त करना चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। आप सब इतने देर से जुड़े हुए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस बात को दूर तक पहुँचाएं, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने, वो मैं नाम भूल जा रहा हूँ उनका, इतना बड़ा नाम है